तो ये होगा पहले उस अपराधी को जब पहले फांसी दे लें उसके बाद ये घर गिराएं, क्योंकि पहले हत्या हुई है प्रेम एक हत्या होती है और दूसरी चार एक तरह ब्राह्मण परिवार को काट दिया जाता है। बोलते हैं कोई काटा नहीं गया, कोई बाला नहीं गया, गोली से मारी गई है और नवनाथ मिश्रा ने मारा है, बॉडीगार्ड ने मारा। आप नवनाथ निर्मम हत्या हुई, काट दिया। यही ब्राह्मण संगठनों का यादव को काटा गया, प्रेमचंद यादव के ईंटे आर्मी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर्वेश पांडे, उसका कहना है भाई लंपट आदमी, धूर्त आदमी है वो, जो जिस भाजपा का पल्लू पकड़ के वो नेता बनने की कोशिश कर रहा है, उसी भाजपा के बहुत बड़े नेता को उसने गालियां दी, उसको मारने की बात की। उसने खुद बोला है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, तो जाति जब ब्राह्मणों ने बनाई है तो कैसे हम लेके सर्टिफिकेट घूम रहे हैं? सर्टिफिकेट तो उन्होंने हमको दिया है, आज यही सर्टिफिकेट उनको भारी पड़ रहा है। बात करना, अगर इतने जातिवादी और न्याय की बात करने वाले होते, सबको हिंदू मानते ना, तो यहाँ आपके बगल में अमेठी में एक 19 साल के गुप्ता को सिर्फ शौच का लोटा छूने पे 2 ब्राह्मण भाइयों ने मिलकर मार ना दिया होता, कूट। 2 अक्टूबर का दिन 2 परिवार और 6 हत्याएं, इन 6 हत्याओं ने पूरे देश और प्रदेश का माहौल गर्म कर दिया। पूरे देश और प्रदेश में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और फिर शुरू होता है, उसके बाद शुरू हो जाता है और यादव और ब्राह्मण का एंगल आता है। और जब से ये यादव और ब्राह्मण एंगल आया है, पीड़ित परिवार से ज़्यादा लोग अपनी अपनी जातियों को सर्वश्रेष्ठ दिखाने में और अपनी अपनी जातियों को, अपने अपने संगठनों को आगे दिखाने में सारी ताकत झोंके जा रहे हैं। और इसी पर अभी कल यादव सेना ने 26 तारीख को 22 तारीख को यादव महापंचायत बुलाई है। तो दूसरी तरफ से फिर स्वर्ण आर्मी के तमाम इस तरह के बयान आते हैं कि हम यादवों का दूध लेना बंद कर देंगे। फिर आता है कि ब्राह्मण ये कहते हैं कि हम ब्राह्मणों का बहिष्कार कर देंगे, उनसे कोई कर्मकांड नहीं करवाएंगे। वो कहते हैं कि ब्राह्मण अपने जीविका के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए कर्मकांड करता है। तो इसी पर यादव सेना के पदाधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये मामला अब 2 परिवारों का था और 2 पीड़ित परिवारों का, उनको न्याय की ज़रूरत थी। ये जातियों का कहाँ ये आ गया, कभी एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कहाँ से आन पड़ी? ये गलत बात है, ये मीडिया फैला रही है कि 2 जातियों को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की बात हो रही है। ये मीडिया के साथ साथ सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं ऐसा। ने 8 तारीख तक इंतजार किया कि हमारे ही भी समाज के साथ न्याय हो, लेकिन उन्हीं के समाज का एक ब्राह्मण नेता जो वहाँ का क्षेत्रीय विधायक है, वो यादव बनाम ब्राह्मण करना चाह रहा है। आप यादव महापंचायत का आह्वान कर रहे हैं, यादव महापंचायत बुला रहे हैं, उधर सभी संगठन जो ब्राह्मण संगठन है, हिंदू महासभा, तमाम वहाँ पे जाके संवेदना के नाम पे पीड़ित परिवार से मिलकर और वहाँ पे तमाम तरह ललकारा जा रहा है, फरसा लहराया जा रहा है। तो ये एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का ही तो मामला आ गया। कुछ नहीं है, उन्होंने शुरू किया है ये सब, ठीक, उन्होंने शुरू किया है। पंचायत उन्होंने बुलाई, फरसा उन्होंने लहराया, यादवों को देख लेने की बात उन्होंने की। हम तब भी न्याय की बात करते रहे। अब क्या हम अपने बैठ के नहीं हो सकता, भाईचारे के बात से नहीं हो सकता? 2 तारीख की घटना है, 8 तारीख तक बैठ के नहीं हुआ, तुम न्याय की बात नहीं करते हो। हम अपने पीड़ित परिवार के साथ, अपने पीड़ित समाज के साथ खड़े भी ना हो, ये कहाँ की न्याय की बात है? ये कौन सा मीडिया है? एक तरफ एक हत्या होती है और दूसरी तरफ चारे की तरह, ये कहना है उन लोगों का कि दूसरी तरफ चारे की तरह ब्राह्मण परिवार को काट दिया जाता है। झूठ बोलते हैं, कोई काटा नहीं गया, कोई बाला नहीं गया, गोली से मारी गई है और नवनाथ मिश्रा ने मारा है, प्रेमचंद के ड्राइवर बॉडीगार्ड ने मारा। आप नवनाथ निर्मम हत्या हुई, काट दिया। यही ब्राह्मण संगठनों का यादव को काटा गया, प्रेमचंद यादव के ईंटे पत्थर से कूट के मारा गया। स्वर्ण आर्मी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर्वेश पांडे, उसका कहना है भाई लंपट आदमी, धूर्त आदमी है वो, जो जिस भाजपा का पल्लू पकड़ के वो नेता बनने की कोशिश कर रहा है, उसी भाजपा के बहुत बड़े नेता को उसने गालियां दी, उसको मारने की बात कही, काटने की बात कही। क्या रहा है? देखिए, कल्याण सिंह से बड़ा नेता कोई है लोधियों का, ओबीसी का, पश्चिम का, उसी कन्नौज का रहने वाला है ना। ये पांडे जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो कल्याण सिंह को मारने की बात कर रहा था, काटने की बात कर रहा था, और भाजपा वाले उसको झेल रहे हैं। उनका कहना यह है कि प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होती है, रात को कोई मार के और सत्यप्रकाश दुबे के घर के 20 मीटर दूरी पे फेंक गए। ये कह रहे हैं जांच का विषय है। जांच का विषय है तो कौन करवाएगा? वहां तो तुम्हारा विधायक तुम्हारे पक्ष में बोल रहा है। कह रहे हैं कि हम जो उसमें 12 ब्राह्मण हैं, हम न्याय के साथ खड़े, हम उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। अगर हम जातिवादी होते, ये उनका कहना है कि अगर हम जातिवादी होते तो हम जो 12 ब्राह्मण जो आरोपी बनाए गए हैं उसमें, हम उनके साथ भी खड़े होते। सर्वेश पांडे का कहना है कि ये स्वर्ण आर्मी का चीफ सर्वेश, आप उस एफआईआर को ढंग से पढ़िए, ढंग से देखिए, उसमें 5 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, इस दुनिया में है ही नहीं। एक ब्राह्मण है जो सऊदी अरब में कहीं नौकरी कर रहा है, वो यहाँ है भी नहीं, और इन जिन 12 ब्राह्मणों का उसने नाम लिखा है, सबसे उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी है। हम तो नवनाथ मिश्रा के साथ भी नहीं खड़े हैं, वो जबकि वो भी ब्राह्मण, अगर हम जातिवाद के नवनाथ मिश्रा के साथ खड़े होते। जब तुम किसी के मालिक को मार दोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ तो खड़ा ही होगा, वो तुम्हें मारेगा ही। सुरक्षाकर्मी किस लिए रखा जाता है? देखने के लिए। अगर मेरे सुरक्षाकर्मी ने मेरे ऊपर हमला होने के बाद, ठीक है, घर फिर नवनाथ मिश्रा का गिरना चाहिए, उन और बड़ा गिरना चाहिए। लेकिन जो बात हो रही है प्रेम में, मेरा भी सवाल है स्वर्ण आर्मी के जो चीफ हैं उनसे कि इसमें तो आरोपी तो प्रेमचंद यादव है नहीं, प्रेमचंद तो पहले ही मर चुके थे और इसी के प्रतिक्रिया में ये कांड होता है पूरा। तो जो नवनाथ मिश्रा के और जितने आरोपी हैं उनके घर चलना चाहिए, फिर प्रेमचंद यादव के जो घर की बिल्डर घर इसलिए गिर रहा है कि प्रेमचंद यादव हैं। प्रेमचंद राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे,
सलमणि त्रिपाठी के, इसलिए प्रेम यादव का घर गिर रहा है। इससे पहले नहीं गिरा। इस घटना के पहले प्रेम यादव का घर वैध था, अब अवैध हो गया। अब ये मामला दो जातियों की साख का आ गया है, जो मैं देख रहा हूं। अब आमने सामने यादव सेना और स्वर्ण आर्मी दोनों आमने सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि उस परिवार का न्याय तब होगा जब प्रेमचंद यादव का घर जमींदोज हो जाएगा, बुलडोजर चलेगा। और आप यादवों का ये कहना है कि उनका घर अगर जमींदोज होता है तो ये यादवों के, ये अब न्याय की बात नहीं कर रहा है। घर बचाना ही न्याय है यादवों की तरफ से, और उनकी तरफ से घर गिरवाना ही न्याय होगा सत्यप्रकाश दुबे को। नहीं, लड़के का इंटरव्यू पूरा नहीं, इसमें न्याय की बात होगी। पहले जिस अपराधी को, जिसे उठा के वो गोद में लेके घूम रहे हैं, न्याय तो ये होगा पहले उस अपराधी को जब पहले फांसी दे लें, उसके बाद ये घर गिराएं, क्योंकि पहले हत्या हुई है प्रेम यादव की। तो जांच का विषय है कह रहे हैं। नहीं, कैसे जांच का विषय है? अगर ये जांच का विषय होता तो क्या ये प्रतिक्रिया होती? क्या वहां के जो लोग ये 70 FIR में आ गए हैं, क्या ये हवा में हत्या कर देते? ये पक्का साबूत था, साक्ष्य था, तभी उन लोगों ने जाके प्रतिक्रिया की है ना। इसके विषय में ये कहना कि नहीं ये जांच का विषय, ये गलत है। और जो भी बोल रहा है वह केवल उसकी जातिवादी मानसिकता है। और इन लोगों से अब वो कह रहे हैं कि हमको वो लोग जातिवाद का सर्टिफिकेट ना बांटे जो सरकारी सर्टिफिकेट जेब में लेके चलते हैं। जाति का सर्टिफिकेट लेके चलते हैं। ये हमारे पास कहाँ है? जाति का सर्टिफिकेट तो उन्होंने हमको दिया है, हम कहाँ लेके चलते हैं? हाँ, जाति हमने थोड़ी बनाई। RSS के प्रमुख ने, जो प्रमुख है क्या नाम उसका, मोहन भागवत, उसने खुद बोला है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। तो जाति जब ब्राह्मणों ने बनाई है तो कैसे हम लेके सर्टिफिकेट घूम रहे हैं? सर्टिफिकेट तो उन्होंने हमको दिया है, आज यही सर्टिफिकेट उनको भारी पड़ रहा है। पहले सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद उनको भारी पड़ता है। वो तो कह रहे हैं जातिवादी हैं आप लोग। अब जब जाति बनाई है तो जातिवादी नहीं होंगे? अब परिवार में है, मैं अपने बेटे का अच्छी उन्नति की तरक्की करता हूं, तो क्या मैं परिवारवादी हूं वहां पे? और जब मेरे समूह की बात आएगी तो सबसे पहले मैं अपने समूह के फायदे की बात करूंगा, तो मैं वहां जातिवादी भी हूं। फिर उसके ऊपर जब मैं बढ़ूंगा तो अपने समाज की बात करूंगा, तो मैं वहां समाजवादी भी हूं। और उसके बाद जब मैं राष्ट्र की बात करूंगा तो मैं वहां भारतीय हूं और राष्ट्रवादी भी हूं। लेकिन यहाँ जब हम भारतीय हैं, सभी भारतीय हैं, और एक दूसरे के समर्थन की बात करनी चाहिए, एक दूसरे के ऐसे मौके पे खड़ा होना चाहिए, न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए जी। चाहे उधर से बात हो रही हो बुलडोजर की गिराने, उनका घर गिराने की, ये भी जांच का विषय है, और चाहे इधर से हो रही हो जो भी द्वेष, ये जो भी हो जांच का होना चाहिए। कुल मिला के ये बैठ के बात करना चाहिए। आप यहाँ महापंचायत बुला रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जब तक घर नहीं गिरेगा हम पूरी तरह से डटे हुए हैं और घर गिरवा के दम लेंगे। कहाँ? नहीं, इसके पीछे सारी की सारी जो षड्यंत्र चल रहा है, जो सातिर हरकतें चल रही हैं, वो उसी तरफ से चल रही हैं। यहां जो महापंचायत का आयोजन किया गया है वह केवल यादव परिवार के न्याय के लिए किया गया है कि यादव परिवार के साथ न्याय होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, चाहे वो इस पक्ष से हो चाहे उस दूसरे पक्ष से हो। यहां पर हमारी जो यादव महापंचायत है उसका निर्णय यही है। आज अखिलेश यादव भी देवरिया पहुंचे और दोनों परिवारों से मिलने की कोशिश की। हालांकि एक परिवार से नहीं मिल पाए, उनके घर कोई मिला नहीं। हाँ, उन्होंने मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। और बावजूद उसके अखिलेश यादव जाते हैं दुबे परिवार के घर, वहाँ कोई मिलता नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि जो DM का पहला बयान आता है, उन्होंने भी कहा कि क्रिया की ये प्रतिक्रिया थी ये घटना। तो जब क्रिया की प्रतिक्रिया थी, फिर इसमें दोनों तरफ से दोनों जातियों का ये अपने जाति पे ले लें। बार बार क्यों कह रहे हैं? दोनों जातियों का नहीं, सिर्फ सलमणि त्रिपाठी सदर विधायक वही चाह रहा है कि जातिवाद हो, वही चाह रहा है बामन राम यादव हो, ताकि हम यादवों को सबसे अलग करके अपना उल्लू सीधा कर सकें, फिर से माननीय बन सकें, और कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन हमें तो जो वहाँ लगता है, जो घटना के बाद जिस तरह से जिन लोगों पे FIR दर्ज हुई है, उस घटना में जो आरोपी बनाए गए हैं, यादव, ब्राह्मण, राजभर, पाल, यानी पूरे गांव के सभी, वहाँ तो हमें ऐसा जातिवादी दिखा। ये आप कह रहे हैं ना, ये आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ की जो FIR रिपोर्ट है वो कह रही है और आप कह रहे हैं। ठीक, उस FIR की कहीं भी बात सलमणि त्रिपाठी ने की, जो वहाँ का जनप्रतिनिधि है, जो वहाँ का विधायक है, जिसको वहाँ शांति बहाल करने की व्यवस्था करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए कि दंगा भड़काने का काम करना चाहिए? सबसे पहली कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। इसको उठा के जेल में डालो, इसका मोबाइल चेक करो, ये मास्टरमाइंड निकलेगा, ये जानबूझ के दंगा करवाना चाह रहा है, क्योंकि भाजपा के पास तो कुछ बचा नहीं है, ना भाजपा के विधायकों के पास बचा है। ये धर्म के नाम पे लड़वाएंगे। अभी तक ये मुस्लिम के नाम पे लड़वा रहे थे, अब यादव के नाम पे लड़वाएंगे, कुछ दिन बाद कुर्मी के नाम पे लड़वाएंगे, फिर राजभर के नाम पे लड़वाएंगे। और आप जात की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। अगर इतने जातिवादी और न्याय की बात करने वाले होते, सबको हिंदू मानते ना, तो यहाँ आपके बगल में अमेठी में एक 19 साल के गुप्ता को सिर्फ शौच का लोटा छूने पर 2 ब्राह्मण भाइयों ने मिलकर मार ना दिया होता, कूट कूट के, अनिल पांडे और अजय पांडे ने। वहाँ कहाँ चला गया था न्याय आपका? वहाँ कहाँ आपका हिंदू धर्म चला गया था? वहाँ कहाँ बराबरी की बात चली गई थी? वहाँ जातिवाद नहीं हो रहा है, वहाँ पक्षपात नहीं हो रहा है, वहाँ ऊंच नीच नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे लोग बात करने लगे तो दिक्कत होने लगी न्याय की। वहाँ कोई अभी पूछ नहीं रहा है, लोग उठा रहे हैं तो भी नहीं, उनका समाज भी मुर्दा पड़ा है जो नहीं बोल रहा है, और वो सब सारे ब्राह्मण एक होकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये क्या चाहते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए तो जो बोलेंगे सब सही है?
तुम जो कहोगे वही सब ठीक है, वही न्याय है। अब तो इधर से भी अखिलेश यादव पहुंच गया, आप लोग भी जिंदाबाद के नारा चल रहा है। अखिलेश यादव पहुंचे, अखिलेश यादव उसके घर भी गए। उस हत्यारे ने जो जो जिसकी बहन कह रही कि मेरे भाई ने मारा, वो खुद नहीं मिलना चाह रहा, वो चोर है, उसके अंदर मन में चोर है, उसको लग रहा है कि बातों में कहीं मैं फिर से ना बोल जाऊं कि मैंने ये कर दिया था। देवेश को आप लोग बार बार हत्यारा बता रहे हैं, वो तो पीड़ित परिवार की तरफ से उसका कहना है कि मैं तो घर पे था भी नहीं। वाह भैया, उसने कह दिया आपने मार लिया, हमने कह दिया कि तुम्हारे घर में तुम्हारे घर वालों किसी और ने मार दिया, हम नहीं जानते, मानिए फिर इसको भी। हत्यारा कभी कभी कहेगा कि मैंने हत्या की, जांच क्यों झूठ होनी चाहिए? उसकी बहन झूठ बोलेगी अपने भाई के लिए? नहीं, वो जब तक ये सलामड़ी त्रिपाठी के षड्यंत्र में नहीं पड़ी थी तब तक उसने सही बोला था। जब इसके षड्यंत्र का शिकार हो गई, जब इसके बहकावे में आ गई, लालच में आ गई, तब ये भी सातिर हो गई, ये भी झूठ बोलने लगी। ठीक है, अब आप 22 तारीख की आपकी यादव महापंचायत है, तो इस पर क्या तैयारी है आप लोगों की? क्या उम्मीद लग रही है, कितने लोगों को आप ला रहे हैं यहाँ? पूरे प्रदेश से आएंगे, 14-15% यादव हैं हमारे, तो अंदाज़ा है कि भीड़ 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर ही होगी। और तैयारी ये है कि हम पूरे प्रदेश के यादवों को बुला रहे हैं, और ये सिर्फ यादवों के लिए नहीं, ये बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक सबके लिए है। हम सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे कि न्याय सिर्फ सवर्णों को ही क्यों, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे अमेठी की घटना हो, चाहे सुल्तानपुर की घटना हो, बलिया की हो, गोरखपुर की हो, महाराजगंज की हो, सिर्फ सवर्णों के पक्ष में ही न्याय क्यों? बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी के लोगों के साथ पक्षपात क्यों? क्या ये न्याय के हकदार नहीं है? क्या इनको जीने का हक नहीं है? तुम सवर्ण हो, तुम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हो, तो तुम भस्म कर दोगे? तुम्हारी सरकार है तो तुम भस्म, तो जैसा कुछ होता नहीं है। अब सरकार के माध्यम से, व्यवस्थाओं के माध्यम से तुम बुलडोजर चला दोगे, तुम गोली मरवा दोगे, एनकाउंटर करवा दोगे, फांसी चढ़वा दोगे, हमारा समाज चुप रहेगा? वो दिन चले गए कि सच बोलने पे जीभ कटवा ली जाएगी और सच सुनने पे कान में शीशा पिघला दिया जाएगा, सच देखने पे आंखें निकलवा लोगे। अब हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो। जैसा कह रहे हैं कि सरकार में या इस समय जो जातियां देख के वो दिया जा रहा है, न्याय किया जा रहा है, उनके साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जातियां देख के SC ST OBC के साथ सिर्फ स्वर्णों को न्याय मिल रहा है। जहां घटनाएं स्वर्णों के खिलाफ होती हैं वहां न्याय मिल रहा है, और जहां स्वर्ण करने वाले हैं, ऐसा क्या आपको लगता है? ऐसा बिल्कुल ऐसा लगा, हर जगह हो रहा है। जैसे इन्होंने जितने जिले अभी बताए, उन जिलों में सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं, हत्यारा ब्राह्मण ही रहा है। और जब जहां जहां हत्यारा ब्राह्मण है, क्या इसी तरह उनके घर में भी नोटिस चस्पा हुई? क्या उनके घरों की भी नपत हुई? ऐसी क्या न्यूज़ सुनाई दिया हमारे समाज में, या किसी गोदी मीडिया ने दिखाया? ऐसा किसी ने नहीं दिखाया। केवल देवरिया का रुद्रपुर ही क्यों न्यूज में छाया रहा? तमाम जगह ब्राह्मण भी मारे गए हैं। ब्राह्मण कहाँ मारा गया? सुल्तानपुर में मारा गया, कानपुर में मारा गया। कानपुर में कहाँ ब्राह्मण मारा गया है? अरे दो उनकी बुलडोजर से उनको जला दिया जाता है, माँ बेटी को। वो दुर्घटना थी जो वहां पे चल रही है। सुल्तानपुर में हो सकता है, कहते हैं ना कि एक एकाध ठाकुर साहब ने मारा। हाँ, दोनों सत्ता में हैं, ठीक। वो मुख्यमंत्री का बिरादरी है, ये मुख्यमंत्री के डिप्टी CM का बिरादरी है। एक बड़े ने मार दिया, वहाँ शांत पड़े हैं, वहाँ इनको न्याय नहीं याद आ रहा है कि डॉक्टर को ड्रिल मशीन से काट दबा के मार दिया गया, वो भी ब्राह्मण था। आपको लगता है कि इस समय जातियां देख के न्याय हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जहाँ ब्राह्मण हावी है वो अपने लिए न्याय ले रहा है, जहाँ ठाकुर हावी है वो अपने लिए न्याय ले रहा है, जहाँ दोनों हावी हैं वो बैकवर्ड दलितों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी के लिए कोई न्याय नहीं है इस समय इस प्रदेश में। उनको सिर्फ अन्याय ही झेलना है, उनको सिर्फ सरकारी प्रताड़ना ही झेलनी है। तो ये यादव सेना के पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और इनका कहना है कि इस समय पक्षपात हो रहा है, चाहे वो देवरिया हो या तमाम जगह, वहाँ जाति देखकर न्याय दिया जा रहा है, पक्षपाती फैसले हो रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।